तो दोस्तों Realme के 13 सीरीज के दो नए फोन हमारे पास आ गए हैं और ये है Realme 13 और Realme 13 Plus। अब देखो भाई Realme 13 Pro और Pro Plus को हम ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू कर चुके हैं। एक्चुअली डिफरेंस उन दोनों में बहुत कम थे, लेकिन इन दोनों फोन में भाई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एक तरह से बोलूंगा कि बिल्कुल ही अलग अलग फोन हैं ये दोनों। तो क्या क्या डिफरेंसेस है सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि ये वीडियो देखकर आप अपना डिसीजन बना पाओ कौन सा आपको फोन लेना चाहिए इन दोनों फोन में से। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले भाई देखो शुरू करते हैं इनके बॉक्सेस से। और बॉक्सेस हमेशा की तरह पीले रहते हैं Realme के, लेकिन इनके पीछे की तरफ यहाँ पर अगर नोटिस करोगे कि दोनों में आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन डिफरेंट मिलती है। स्पेसिफिकेशन के बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे भाई डिटेल में, लेकिन जल्दी से भाई बॉक्स कंटेंट यहाँ पर देख लेते हैं। और दोनों में आपको यहाँ पर सिमिलर बॉक्स कंटेंट मिलते हैं, सिर्फ एक छोटा चेंज है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, सिम इजेक्टर पिन है, और साथ में आपको इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट TPU केस मिलता है, ठीक है। उसके बाद फोन के अलावा यहाँ पर आपको एक USB-C to USB-A वाली चार्जिंग केबल मिलती है। और एक यहाँ पर जो डिफरेंस आपको इन दोनों फोन में मिलता है और वो यहाँ पर है चार्जर का। तो Realme 13 में आपको यहाँ पर 45 वॉट का सुपर बुक चार्जर दिया, वही यहाँ पर Realme 13 Plus में आपको 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर मिल जाएगा। इसका मतलब भाई Realme 13 Plus थोड़ा जल्दी चार्ज होगा, फास्ट चार्जिंग यहाँ पर दोनों में मिलती है वैसे। तो ये तो बात हुई बॉक्स कंटेंट की, लेकिन अब आते हैं भाई हमारे फोन की तरफ। तो ये है Realme 13 और ये है Realme 13 Plus। तो सबसे पहले तो भाई डिजाइन से शुरू करते हैं। और डिजाइन वाइज देख सकते हो भाई दोनों ही जो फोन है आपको काफी अलग दिख रहे होंगे, वैसे काफी सिमिलर भी दिख रहे होंगे, लेकिन एक मेजर डिफरेंस आपको ऑलरेडी यहाँ पर नोटिस हो गया होगा। Realme 13 जो है Realme 13 Plus से थोड़ा सा बड़ा है वैसे इन हैंड, लेकिन यहाँ पर डिजाइन वाइज यहाँ पर देख सकते हो भाई जो कैमरा मॉड्यूल है Realme 13 Plus का वो थोड़ा सा ऐसे ब्लैक सा है, लेकिन Realme 13 Plus में आपको सिल्वर टाइप का मिलता है। जो कैमरा मॉड्यूल है उसके जो डिजाइन वगैरह है सिमिलर है, लेकिन एक जो यहाँ पर डिफरेंस और भी है कि Realme 13 Plus में आपको यहाँ पर कर्व बैक दिया हुआ है और Realme 13 में आपको यहाँ पर फ्लैट बैक मिलता है। और इसी वजह से Realme 13 Plus है इन हैंड थोड़ा सा अच्छा फील होता है, मतलब थोड़ा प्रीमियम फील होता है। वैसे दोनों में आपको यहाँ पर जो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी मिलती है। बाकी बैक में अगर नोटिस करोगे कि यहाँ पर आपको एक मार्बल टाइप का टेक्सचर दोनों में मिल जाएगा। तो डिजाइन देख सकते हो भाई बैक से थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों फोन का, लेकिन इसके अलावा कुछ और यहाँ पर छोटे छोटे चेंजेस भी हैं। जैसे Realme 13 Plus में आपको ऊपर की तरफ हेडफोन जैक दिया हुआ है, ये इसका स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है। लेकिन Realme 13 में आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक सिम स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर हेडफोन जैक जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ है। और हाँ Realme 13 में ना आपको यहाँ पर ट्रिपल सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि 2 सिम और यहाँ पर आप SD कार्ड लगा सकते हो। लेकिन Realme 13 Plus में आप यहाँ पर सिर्फ 2 सिम लगा सकते हो, SD कार्ड का यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि एक्सपैंड नहीं कर सकते स्टोरेज आप। उसके बाद Realme 13 में आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, वही यहाँ पर Realme 13 Plus में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। तो डिजाइन वाइज ना जैसा आप देख सकते हो भाई काफी ज्यादा डिफरेंसेस है यहाँ पर, ऑलमोस्ट मतलब डिफरेंट ही फोन लग रहे हैं। लेकिन जो अगला मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर स्क्रीन में है। तो Realme 13 Plus में आपको यहाँ पर एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज का, लेकिन वही यहाँ पर Realme 13 में आपको यहाँ पर LCD डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो वैसे दोनों ही स्मूथ है डिस्प्ले, लेकिन ऑब्वियसली भाई Realme 13 Plus का जो डिस्प्ले AMOLED है तो दिखने में ये जो डिस्प्ले है बहुत ही ज्यादा सुपीरियर लगता है। और ये चीज आप यहाँ पर शायद वीडियो में भी नोटिस कर पाओगे कि जो ब्लैक्स वगैरह रहते हैं फिर कलर रहेंगे वो Realme 13 के जो थोड़े से पंची लगते हैं। उसके बाद Realme 13 Plus में आपको यहाँ पर HDR का सपोर्ट है, Pro XDR का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली भाई LCD डिस्प्ले है तो यहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी ब्राइटनेस वाइज ना Realme 13 में आपको यहाँ पर 580 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, वैसे वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर Realme 13 Plus में आपको यहाँ पर 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है भाई Realme 13 Plus का जो डिस्प्ले है बहुत ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू Realme 13। कॉन्ट्रास्ट रेशो भी यहाँ पर काफी बढ़िया है, आई थिंक 60 लाख/1 का है, वही यहाँ पर भाई 1500/1 का जो कॉन्ट्रास्ट रेशो आपको Realme 13 में मिलता है। तो अगर आप भाई वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा देखते हो तो दोनों ही फोन में वैसे आपको यहाँ पर वाइड वन L1 का सपोर्ट है, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर आप HD में कंटेंट देख सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली बात है भाई Realme 13 जो Plus में आप थोड़ा सा ज्यादा इंजॉय करोगे भाई कंटेंट। वैसे हमने YouTube पर वीडियोस चला कर देखी थी, Realme 13 Plus में आपको यहाँ पर 4K HDR का सपोर्ट है, और वही यहाँ पर Realme 13 में आपको यहाँ पर 1440p का जो सपोर्ट मिलेगा। बट जो परफॉर्मेंस वाइज ना Realme 13 जो Plus है वो भी थोड़ा बहुत स्टटर करता है 4K चलाने पर। और स्पीकर्स की परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों में आपको एक्जैक्टली सेम ही मिलती है काफी हद तक, मतलब जैसे फोन में आपको मतलब स्पीकर्स मिलते हैं वैसे यहाँ पर फोन है, बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट Realme 13 में ना आपको ऐसे 200+ वॉल्यूम का एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि Realme 13 Plus में मिसिंग है। बट मेरे हिसाब से ना भाई 100% पे रखो, क्योंकि 200% में ना वो थोड़ी सी फटने लग जाती है आवाज। बाकी स्पीकर्स यहाँ पर दोनों के काफी डिसेंट है फोन के हिसाब से। लेकिन अब बात करते हैं जो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस है इन दोनों फोन में, और वो यहाँ पर है भाई इनकी परफॉर्मेंस। जैसे मैंने बताया इन दोनों फोन में आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसकी वजह से भाई काफी स्मूथ लगते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस यहाँ पर है वो इनके प्रोसेसर में है। Realme 13 में आपको यहाँ पर MediaTek Dimensity 6300 दिया हुआ है जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, वहीं यहाँ पर Realme 13 Plus में आपको यहाँ पर MediaTek का Dimensity 7300 दिया हुआ है जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। वैसे दोनों ही फोन में आपको यहाँ पर 12 GB रैम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप इनको 26 GB तक यहाँ पर जो
एक्सपैंड भी कर सकते हो वर्चुअल रैम के थ्रू। और मेरे पास यहाँ पर Realme जो 13 है वो यहाँ पर 128GB वाला है, और Realme जो 13 Plus है वो यहाँ पर 256GB वाला है। और स्टोरेज में भी यहाँ पर एक डिफरेंस है कि Realme जो 13 है वो यहाँ पर आपको UFS 2.2 स्टोरेज के साथ मिलता है, वहीं यहाँ पर Realme 13 Plus में आपको यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वाइज ऑब्वियसली बात है भाई Realme 13 Plus है बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्क्स भी रन किए थे तो उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ऑन तो तुम्हें Realme 13 के जो स्कोर हैं 4,40,000 के आसपास है, वहीं यहाँ पर Realme 13 Plus में आपके जो ऑन के स्कोर हैं 7,37,000 आपको मिल जाएंगे। और वहीं यहाँ गीक बेंच में Realme 13 के जो स्कोर हैं देख सकते हो, सिंगल कोर स्कोर 784 और मल्टी कोर स्कोर है 1760। और वहीं यहाँ पर Realme 13 Plus के जो गीक बेंच के स्कोर है सिंगल कोर 1051 और मल्टी कोर स्कोर है 2979। बाकी स्टोरेज के बेंचमार्क स्कोर Realme 13 में मिलते हैं आपको 38,000 के आसपास, और वहीं यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज होने की वजह से 1 लाख से ऊपर आपको जो स्कोर मिलेगा Realme 13 Plus में। तो ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ पर आपको Realme 13 Plus में मिलती है। लेकिन डे टू डे टास्क में ना मुझे यहाँ पर दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। जो आप नॉर्मल टास्क करते हो, चाहे आप मूवी वगैरह देख रहे हो या फिर कुछ सर्व कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, दोनों में यहाँ पर भाई जो एक्सपीरियंस रहता है सही रहता है। ऑब्वियसली बात है भाई डिस्प्ले यहाँ पर एमोलेड है तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पर जो आपको इसमें दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई जो परफॉर्मेंस है दोनों की काफी सही है। बट प्रोसेसर यहाँ पर डिफरेंट है, तो गेमिंग में भी यहाँ पर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। तो Realme 13 में जैसे भाई MediaTek का Dimensity 6300 है, और यहाँ पर अगर आप जैसे BGMI जैसी कोई गेम खेलते हो तो मैक्सिमम जो आपको फ्रेम रेट्स मिलेंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे 40 FPS के। इवन दो वैसे आपको कई गेम्स में यहाँ पर 60 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से तो भाई देखो डिसेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस है Realme 13 की। बट Realme 13 Plus की जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है ना बहुत ही बढ़िया है। ऑब्वियसली बात है इसमें आपको 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट मिलता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो Realme 13 Plus में Dimensity 7300 है, और BGMI में आप यहाँ पर स्मूथ सेटिंग में एक्सट्रीम प्लस तक सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब है भाई आप 90 FPS तक BGMI यहाँ पर खेल पाओगे, और कुछ गेम्स ऐसी है जिसमें आप यहाँ पर 120 हर्ट्ज भी खेल सकते हो। तो गेमिंग के मामले में Realme 13 Plus में भाई अच्छी खासी गेमिंग हो जाएगी, और ये जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना इवन Realme 13 Pro में भी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर ये चीज मुझे अच्छी लगी। लेकिन अब यहाँ पर इनके कैमरास के बारे में बात करने से पहले कुछ और चीजों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे Realme 13 में आपको Wi-Fi 5 का सपोर्ट है, Realme 13 Plus में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, Bluetooth 5.4 आता है, Bluetooth 5.3 आपको Realme 13 में मिलता है। और बैटरी की बात करें तो भाई 5000 mAh की बैटरी आपको दोनों में मिलती है। जैसे भाई इनके बॉक्स में अलग अलग चार्जर हैं, तो 45 वॉट का वूक चार्जर, सुपर वूक चार्जर यहाँ पर आपको Realme 13 में आपको मिल जाएगा, और 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर आपको यहाँ पर Realme 13 Plus में मिलता है। बैटरी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 घंटे का SOT आपको मिल जाएगा, और फास्ट चार्जिंग जैसा सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाता है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है बैटरी वाइज भी। तो जैसा आपने अभी तक देखा भाई दोनों ही जो फोन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। लेकिन अब यहाँ पर जो मेन चीज है जो कि इनके कैमराज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन में आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया हुआ है। वैसे Realme 13 Plus में ना यहाँ पर एक डमी कैमरा भी है, आई डोंट नो व्हाई, बट Realme 13 जो है उसमें वो जो डमी कैमरा वो थोड़ा सा हाइड कर दिया है। पर सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। तो स्पेसिफिकेशन सुन के कैमरा की आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत ही सिमिलर से यहाँ पर ये दोनों ही फोन में मिलते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर सेंसर में है। Realme 13 में आपको सैमसंग का सेंसर दिया हुआ है, और Realme 13 Plus में आपको यहाँ पर सोनी का सेंसर दिया हुआ है LYT 600, जो कि हमने पहले भी देखा है Realme के 13 Pro में भी। और परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ यहाँ पर कैमरास की, तो डेफिनेटली यहाँ पर Realme 13 Plus के जो कैमरा से फोटोज आती है वो थोड़ी बेटर आती है। Realme 13 की भी जो कैमरास की परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया रहती है। डे लाइट में यहाँ पर जो डिटेल्स बहुत अच्छी रहती है, डायनेमिक रेंज भी अच्छी है, शार्पनेस आप देख सकते हो। कलर भी बोलोगे कि यहाँ पर ठीक है नेचुरल साइड पर है। कभी कभी यहाँ पर Realme 13 Plus जो है वो थोड़ा वार्मर साइड पर रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो डे लाइट की परफॉर्मेंस है दोनों में काफी डिसेंट है। पोर्ट्रेट्स में भी यहाँ पर दोनों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, एज डिटेक्शन काफी बढ़िया रहता है, और स्किन टोन्स भी बोलोगे काफी नेचुरल रहती है। लेकिन जो मेन डिफरेंस रहता है वो यहाँ पर भाई लो लाइट में रहता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कि Realme 13 की जो फोटोज है वो थोड़ी सी ग्रेनी सी है, Realme 13 Plus की भी जो फोटोज है मैं बोलूँगा कि एवरेज है। तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है 50 मेगापिक्सल की वो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, लेकिन Realme 13 Plus में थोड़ी सी बेटर मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, इनके सेंसर तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें साइड बाय साइड आप देख सकते हो Realme 13 में आपको थोड़ी सी कम डिटेल मिलेंगी Realme 13 Plus के यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो थोड़े से यहाँ पर बेटर डिटेल आपको Realme 13 Plus में मिलती है। नेचुरल यहाँ पर आपको जो स्किन टोन मिलती है, साथ में यहाँ पर जो एज डिटेक्शन वगैरह भी रहता है, दोनों में यहाँ पर सही है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी Realme 13 Plus का बेटर है। उसके अलावा अब ऑब्वियसली भाई वीडियो की बात कर लेते हैं, तो दोनों ही फोन्स में आपको यहाँ पर जो मेन 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है इनमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। तो दोनों ही फोन में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगी, वीडियो में यहाँ पर काफी स्मूथ रहती है। लेकिन यहाँ पर Realme 13 में आपको 2K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, वहीं यहाँ पर Realme 13 Plus में आपको यहाँ पर 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों ही फोन में 4K 60 FPS आपको नहीं मिलता, Realme 13 में तो 2K 30 FPS है, लेकिन इसके अलावा 1080p 60 FPS का दोनों में आपको सपोर्ट मिल जाता है। और वीडियो की परफॉर्मेंस में लगे यहाँ पर दोनों की
ठीक ठाक है। तो जैसा आपने देखा भाई इन दोनों फोन में जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा, एक तरह से लगता है भाई दोनों डिफरेंट ही फोन है, मतलब एक तरह से बस थोड़ा सा कैमरा मॉड्यूल सेम सा दे दिया है, इन हैंड डिफरेंट फील होते हैं। इवन यहाँ पर आपको जो डिजाइन डिफरेंट मिलता है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले डिफरेंट मिलता है, यहाँ पर आपकी स्पेसिफिकेशन मतलब प्रोसेसर वाइज भी डिफरेंट है, इवन इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर डिफरेंट है, कैमरा की भी और इवन इसके फोन की भी। तो मेरे हिसाब से भाई ऑब्वियसली बात है भाई Realme 13 Plus इन दोनों में से बेटर ऑप्शन है अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, कैमरा बेटर चाहिए। लेकिन Realme 13 की भी जो परफॉर्मेंस है भाई, अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे गेमिंग वगैरह नहीं करते तो डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस काफी मुझे बढ़िया लगी है। बाकी इस वीडियो को बनाने तक मुझे दोनों ही फोन्स के प्राइस नहीं पता, बट अगर मैं गेस करूं तो Realme जो 13 रहेगा वो 15,000 के आसपास रहने वाला है, Realme 13 Plus 20,000 के आसपास रहेगा, मतलब 1999 जो भी रहता है। तो इस प्राइस में आप कौन सा इन दोनों में से फोन कंसीडर करोगे या फिर कोई और फोन आप इस प्राइस पे लेना पसंद करोगे? बाकी इन दोनों फोन्स का अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है अलग अलग तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं वो कोशिश करूंगा बनाने की। और अगर आपको इनमें से कोई भी फोन परचेज करना होगा आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।